आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद में से किसी एक कवि का परिचय लिखने के लिए पेपर में आ ही जाता है। यानी आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को पूछ ही लेता है लिखने के लिए। तो क्यों ना हम किसी एक का जीवन परिचय पेपर में लिखें। यानी 3 गद्य से 3 और काव्य से भी 3 कवि का जीवन परिचय आता है, जिसमें से केवल एक का ही आपको लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों जीवन परिचय अगर हमें आ रहे हैं तो एक ना एक ही पेपर में लिखने के लिए आ ही जाएगा। तो क्यों ना हम इन दोनों को तैयार कर लें। अगर ये दोनों तैयार हैं तो हमारे 5 अंक पक्के, हमारे जो 5 अंक हैं ये पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पूरा नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म सन 1884 और जन्म स्थान क्या है इनका? अगोना, जो कि बस्ती जिले में है, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम है चंद्रवली शुक्ला, माता विभासी और पत्नी सावित्री देवी। बेटा केशव चंद्र और गोकुल चंद्र और बेटी दुर्गावती और कमला। जात के ब्राह्मण हैं और भाषा ज्ञान इनका है हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। शिक्षा इंटरमीडिएट और पेशा इनका है कवि, लेखक और निबंधकार। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि भाग 1 व 2। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली थे। यानी में यहाँ ऐसे ब्लैक पेन से डैश करेंगे। और इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई और उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। ठीक, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर वह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। शुक्ल जी ने निबंध, आलोचना, इतिहास की भी रचना की। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि भाग 1 व 2। केवल एक ही रचना आपको लिखने के लिए आता है। ठीक, बस बच्चों आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।